हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू लक्ष्य ट्यूटोरियल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 आईसीएसई रिड्यूस सिलेबस के बारे में बात करेंगे। हम लोग मैथ्स के सिलेबस के बारे में बात करेंगे जो ऑन 9 जुलाई 2021 आईसीएसई के ऑफिशियल साइट पे पब्लिकेशंस में ये पोस्ट किया गया। तो उस रिड्यूस सिलेबस के बारे में बात करेंगे, एकदम जिस्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चैप्टर्स में रिड्यूस हुआ है और कौन कौन सा चैप्टर्स में नहीं रिड्यूस हुआ है, मतलब वहां पर ही कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और डिस्कस करते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स आईसीएसई मैथ सिलेबस में रिड्यूस हुआ है। बट बिफोर स्टार्टिंग विद दैट, अगर आपको नए अपडेट्स के बारे में जानना है कि लक्ष्य ट्यूटोरियल में क्या क्या नया चीज आ रहा है अपडेट्स, तो आप हम लोग के फेसबुक लिंक पे चेक कर सकते हैं, वो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आपको मटेरियल्स के बारे में जानना है कि हम लोग क्या क्या मटेरियल्स पोस्ट करते रहते हैं, नया नया मटेरियल्स जो हम लोग प्रिपेयर करते रहते हैं फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 to 12, तो आप हम लोग के टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर ही सब मटेरियल्स अवेलेबल है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यूनिट 1 के बारे में बात करते हैं। यूनिट 1 में बेसिकली 3 चैप्टर्स है, चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। चैप्टर 1 जो है वो है जीएसटी, जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। चैप्टर 2 जो है बैंकिंग, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। नो चेंज मींस बेसिकली आपको हर चीज उसमें पढ़ना है। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है, एक भी न्यूमेरिकल्स नहीं है जो आपको लीव करना है, हर एक न्यूमेरिकल्स को सॉल्व जरूर करना है। लेकिन चैप्टर 3 जो कि शेयर्स एंड डिविडेंड है वो इंटायरली रिमूव हो गया है। तो आप ये चैप्टर को कुछ भी सॉल्व मत कीजिए, आप सिंपली इग्नोर कीजिए। आपको कोई भी सम्स इस चैप्टर पे सॉल्व नहीं करना है, कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करना है। अगर आपका स्कूल में ये चैप्टर हो चुका है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको लीव कर दीजिए। और अगर नहीं हुआ है तो आपके लिए खुशी का बात है। अब चलते हैं नेक्स्ट यूनिट के बारे में, यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में बहुत सारे चैप्टर्स है। ये मेरा अलजेब्रा है बेसिकली। पिछला यूनिट था कमर्शियल अरिथमेटिक, ये मेरा अलजेब्रा पोर्शन है। फर्स्ट चैप्टर जो है वो है चैप्टर नंबर 4, दैट इज लीनियर इक्वेशन। आपको हर चीज पढ़ना है, नो चेंज। इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 5 जो है क्वाड्रेटिक, उसमें भी सब कुछ पढ़ना है, नो चेंज। क्वाड्रेटिक में याद रहे सॉल्विंग ऑफ सिंपल प्रॉब्लम्स, वो भी है, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं आया है। इसका मतलब क्वाड्रेटिक में वो न्यूमेरिकल्स, फॉर्मेशन ऑफ द न्यूमेरिकल सिंपल प्रॉब्लम्स, वो भी आपको सॉल्व करना है, कोई चेंजेस नहीं है। इसके बाद आता है रेशियो प्रोपोर्शन। रेशियो प्रोपोर्शन में एक पॉइंट है जो कि आपको रिमूव कर दिया गया है, दैट इज द डायरेक्ट सिंपल एप्लीकेशन, दैट मीन्स प्रॉब्लम सम्स। Now, problem sums on ratio proportions should not be solved or should not be practiced. ये स्टूडेंट लोग को सिंपली इग्नोर करना है या ऑमिट कर देना। इसके बाद आता है रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम, आप पूरा पढ़ के जाइए, सब कुछ है इन द सिलेबस। मेट्रिसेस कोई चेंजेस नहीं है, सब कुछ है इन द सिलेबस। एंड कमिंग टू चैप्टर नंबर 10 अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्री प्रोग्रेशन, इसमें आपका जीपी जो कि लास्ट ईयर भी रिमूव हुआ था, इस ईयर फिर से रिमूव हो गया। तो जीपी आप सिंपली इग्नोर कीजिए, आपको नहीं पढ़ना है, आप सिंपली उसको ऑमिट कर सकते हैं। बट एक और चीज जो कि रिमूव हुआ है, दैट इज प्रॉब्लम सम्स ऑन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये लास्ट ईयर था लेकिन इस साल रिमूव हो गया है, तो आप इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके जरूर जाइए। इसके बाद आता है यूनिट नंबर 3 में। यूनिट नंबर 3 में 3 चैप्टर्स है। चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11 है रिफ्लेक्शन। इसमें लास्ट ईयर की तरह कोई चेंजेस नहीं है, आपको हर चीज पढ़ के जाना है। चैप्टर नंबर 12 दैट इज सेक्शन फॉर्मूला, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, आपको हर चीज पढ़ के जाना है। बट दिस इज अ बिट स्ट्रेंज कि चैप्टर नंबर 13 लास्ट टाइम वहां पर ही कुछ चेंजेस था। उसमें चेंजेस ये था कि आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर एंड पैरेललिज्म वाला पोर्शन रिमूव हुआ था, इस ईयर वो है। दैट मीन्स आपको वो प्रैक्टिस करना है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपको छोड़ के जाना है, आपका वो सिलेबस में है। इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज चैप्टर यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में हम लोग का फर्स्ट चैप्टर जो कि सिमिलैरिटी है। लास्ट ईयर सिमिलैरिटी में बहुत ही स्मॉल चेंजेस था, मतलब मैप्स एंड मॉडल्स टॉपिक्स रिमूव हुआ था। इस ईयर 3 मेजर टॉपिक्स को रिमूव कर दिया गया है। व्हाट आर दे, लेट अस अंडरस्टैंड। द फर्स्ट टॉपिक इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है। सेकंड थिंग इज एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, और थर्ड वन इज मैप्स एंड मॉडल्स, ये तीनों टॉपिक रिमूव कर दिया है। अब मैप्स एंड मॉडल्स रिमूव किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स एंड बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वाज अ गुड टॉपिक। अब ये रिमूव कर दिया गया है, दैट इज नॉट सो गुड बट स्टिल
आपके स्टूडेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू के से देखा जाए तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल, बिकॉज सिमिलैरिटी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें स्टूडेंट लोग को बहुत प्रॉब्लम होता था समझने में, लाइक एप्लीकेशन में बहुत प्रॉब्लम होता था, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, तो ये रिमूव हो गया आपके लिए, तो बहुत अच्छा बात है। बट आपका लास्ट ईयर भी लोकस चैप्टर नंबर 15 वो रिमूव हुआ था, कंस्ट्रक्शन भी रिमूव हुआ था, सेम इस साल भी रिमूव कर दिया गया है। दैट मीन्स काउंसिल हैज फॉलोड मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट इज रिमूव्ड लास्ट ईयर, इस ईयर भी वैसे ही फॉलो किया गया। थोड़ा बहुत स्लाइड चेंजेस है, बाकी सब कुछ वैसे ही है। इसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 16 दैट इज सर्कल्स। इसमें ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, बस ये है कि थ्योरम्स विल बी टॉट विदाउट द प्रूफ, दैट मीन्स प्रूफ विल नॉट कम एज एन क्वेश्चन इन द क्वेश्चन पेपर। लास्ट ईयर इसमें भी बहुत सारा प्रूफ्स रिमूव कर दिया गया था, 2 इंपॉर्टेंट प्रूफ था जो कि रिमूव कर दिया गया था। इस ईयर क्या है कि कोई चेंजेस नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट है मेरा यूनिट नंबर 5 मेंसुरेशन। लास्ट ईयर भी कुछ क्वेश्चंस रिमूव हुए थे, इस ईयर भी रिमूव हुआ है। इस ईयर रिमूव हुआ है स्फीयर। स्फीयर टॉपिक इज टोटली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सिलेबस। एंड द नेक्स्ट थिंग इज यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 है आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। यहाँ पर ही ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में कोई चेंजेस नहीं है और हाइट एंड डिस्टेंस में भी कोई चेंजेस नहीं है। लास्ट ईयर भी कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं था। अब आते हैं यूनिट नंबर 7 दैट इज चैप्टर नंबर 21 जिसमें है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। लास्ट ईयर भी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में ये बोला गया था कि यू कैन सॉल्व एनी मीन रिलेटेड क्वेश्चंस विद एनी मेथड, आपको जो मेथड पसंद आए वो आप सॉल्व कीजिए। इस ईयर भी आपको ये फ्रीडम दिया गया है कि यू कैन यूज एनी मेथड टू सॉल्व एनी क्वेश्चन इन द केस ऑफ व्हाट, इन द केस ऑफ मीन, एंड इन द केस ऑफ your mean, median and mode, you have to solve only the continuous data। आपको डिस्क्रीट डेटा के बारे में कुछ नहीं सोचना है, कुछ सॉल्व नहीं करना है, तो आप सिर्फ कंटिन्यूस डेटा के बारे में बात कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए एंड दैट्स इट। प्रोबेबिलिटी एज यूजुअल, लास्ट ईयर भी कोई चेंजेस नहीं था, इस ईयर भी कोई चेंजेस नहीं है, तो इस ईयर भी आपको पूरा पढ़ना है, लास्ट ईयर भी जैसे पूरा पढ़ना था। सो दीज आर इन जिस्ट ऑफ ऑल द टॉपिक्स दैट इज कमिंग इन योर एग्जामिनेशन। जो रिमूव हो गया वो भी हम लोग देख चुके हैं, जो आ रहा है उसके बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। एंड मोरलेस इट इज गुड टू सी दैट काउंसिल हैज ऑलरेडी कम अप विद द रिड्यूस सिलेबस। सब टीचर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ दिन पहले ही इंग्लिश एंड हिंदी, दैट मीन सेकंड लैंग्वेज एंड फर्स्ट लैंग्वेज, उसके बारे में ऑलरेडी रिड्यूस सिलेबस आ चुका था। सो ऑल द अदर सब्जेक्ट टीचर्स वर वेटिंग। तो जो टीचर हैं जिनको चाहिए कि हाँ रिड्यूस सिलेबस क्या है, वो भी ये वीडियो को अच्छी तरह से देख सकते हैं और अपना पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हैं। एंड फॉर स्टूडेंट्स डेफिनेटली वो लोग पॉइंट्स नोट डाउन कर ले, क्योंकि यहाँ पर ही हर कुछ एकदम डिटेल में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। दैट्स इट, दिस इज द रिड्यूस सिलेबस। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग। डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो, हम लोग और भी वीडियोस लेके आ रहे हैं फॉर द अपकमिंग टॉपिक्स लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड अदर सब्जेक्ट्स। उसके भी रिड्यूस सिलेबस हम लोग जल्दी ही लेके आएंगे। स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड। थैंक यू स्टूडेंट फॉर ज्वाइनिंग। गुड बाय।